Hello students, welcome to Learn India Everyday YouTube channel run by Elcaro Career Institute. इस वीडियो सीरीज में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 1 दैट इज नंबर सिस्टम और उसी सीरीज में ये हमारा छठा वीडियो है। तो आइए आज का टॉपिक देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट एक्स ऑन अ नंबर लाइन। इस कॉन्सेप्ट को इजीली समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जो आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी है। अगर आपने क्वेश्चन लिया रूट 9.3, आपको इसे रिप्रेजेंट करना है ऑन अ नंबर लाइन। कुछ स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, बट उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें और अपने पास एक ज्योमेट्री सेट रेडी रखें, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कंपास की जरूरत है, आपको स्केल की जरूरत है और आपको प्रोटेक्टर की भी जरूरत है। ठीक है, तो आप फटाफट से वो सामान ले आइए और मेरे साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो देखते हैं रूट 9.3 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेप्स बाय स्टेप्स हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करिए। आपने एक लाइन ड्रॉ करी, उसका नाम दे दीजिए ओ ए, और इस लाइन की लेंथ क्या होगी? इस लाइन की लेंथ वो होगी जो भी आप रूट कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर रूट एक्स की बात होगी तो इस लाइन की लेंथ होगी एक्स यूनिट्स। क्योंकि हमारा क्वेश्चन रूट 9.3 है तो इस लाइन की लेंथ हो जाएगी 9.3 सेंटीमीटर। ओके, फर्स्ट स्टेप आपने कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पॉइंट ए से आप 1 सेंटीमीटर की लाइन और ड्रॉ कर दीजिए। इसका नाम आपने रख दिया ए बी। ये हो गई आपकी 1 सेंटीमीटर और ये हो गई आपकी 9.3 सेंटीमीटर। तो अगर मैं टोटल लेंथ की बात करूं, टोटल लेंथ हमारी जो ओ बी हो जाएगी यहां से लेके यहां तक, ये हो जाएगी 9.3 प्लस 1 दैट इज 10.3 सेंटीमीटर। आई होप आपने ये स्टेप्स कर लिए हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे मूव फॉरवर्ड करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। जी हां, हम बात करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस तरीके से बनता है, कैसे होता है फॉर्मेशन। चलिए अगले स्टेप्स में सीखते हैं। आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओ ए का नहीं बनाना है, आपको ओ बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो जैसे ही अब आपके दिमाग में थॉट आएगा कि सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है, थोड़ा सा थ्योरी भी समझा दीजिए। तो परपेंडिकुलर नाम से हमें पता लग रहा है 90 डिग्री। बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट। इसका मतलब एक ऐसी लाइन जो एक स्ट्रेट लाइन को ना ही सिर्फ दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है बल्कि 90 डिग्री पे भी जा रही है। तो सर ऐसी लाइन हम ड्रॉ कैसे करेंगे? देखिए, पहले तो आप अपनी कंपास रखिए पॉइंट ओ पे और इस कंपास को आप ओपन करिए मोर देन हाफ। क्या करेंगे आप? कंपास के पॉइंटेड पोर्शन को आपने रखा ओ पे और पेंसिल वाले पोर्शन को आप मोर देन हाफ ओपन करिए। एक आर्क आप ऊपर ड्रॉ करिए और एक आर्क ड्रॉ करिए नीचे। जब आपने ये स्टेप कर लिया है, अब की बार आप कंपास रखिए पॉइंट बी पे और रेडियस चेंज नहीं करना है आपको। अगर आपने रेडियस चेंज किया तो आपका डायग्राम गलत हो सकता है। आपने एक आर्क यहां पे इसको प्रीवियस वाली को कट किया और इसको आपने यहां कट कर दिया। आप देखेंगे एक एक्स जैसी शेप लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे होगी। आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, जिस पॉइंट पे ये ज्वाइन हो रही है इस पॉइंट का नाम दे दीजिए आप पॉइंट पी। तो आपने बेसिकली क्या किया, आपने इस लाइन ओबी का पॉइंट पी कैलकुलेट कर लिया। ये पॉइंट पी क्या है? ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का वो पॉइंट है जहां से इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को पास हो गई। अब क्या करेंगे सर? अब आप इस पॉइंट पी पे कंपास को रखिए, रेडियस आप ओपन करिए पीओ या फिर पीबी। सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। हमारी जो लाइन 10.3 सेंटीमीटर की थी वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई है। तो सर ओपी और पीबी की लेंथ क्या हो गई होगी? आप बोलेंगे कि सर ओपी की लेंथ और पीबी की लेंथ ये हो गई होगी हमारी ओबी की हाफ। तो सर ओबी का हाफ क्या हो जाएगा? ओबी हमारी 10.3 थी, तो 10.3 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा आपका? 5.15 सेंटीमीटर। यानी कि ये लेंथ आपकी और ये लेंथ आपकी 5.15 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अच्छा सर, इसके बाद हम क्या करें? अब आपने कंपास को यहां पे रखा, रेडियस आप ओपी लीजिए या ओबी लीजिए दैट इज 5.15 सेंटीमीटर लीजिए और आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, ठीक है सर, हमने सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। इसके बाद सर हम क्या करें? इसके बाद आपको ये ए पॉइंट दिख रहा है, इस ए पॉइंट से आप अपना प्रोटेक्टर रखिए, प्रोटेक्टर जिसको आप डी भी बोलते हैं, यहां पे रखिए
और यहां पे रख के आप यहां से बनाइए 90 डिग्री की एक लाइन। ठीक है, इस लाइन का आप नाम दे दीजिए ए आर। सर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए मैं अभी ए आर की लेंथ आपको पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट करके दिखाऊंगा, जिसके बारे में डिस्कशन हमने पुराने वीडियोस में किया है। सर अगर मैं इस पी आर को ज्वाइन कर दूं तो क्या ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया? बिल्कुल बन गया। अच्छा, क्योंकि ये सर्कल है, सेमी सर्कल है सॉरी, तो इसमें ये ओपी ये भी रेडियस है, ये पीबी ये भी रेडियस है, ये पी आर ये भी रेडियस है, और रेडियस कभी भी चेंज नहीं होता है। तो जो 5.15 सेंटीमीटर था इस लेंथ का दैट मींस पी आर जो है मेरा ये भी 5.15 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। बिल्कुल सर, हम अग्री करते हैं इस बात पे। तो सर फिर ये पी ए की लेंथ क्या होगी? देखिए यहां से लेके यहां तक की लेंथ आपकी कितनी है? 5.15 सेंटीमीटर। उसमें से अगर आपने 1 सेंटीमीटर हटा दिया तो ये पी ए की लेंथ कितनी रह गई आपकी? 4.15 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं इस चीज को दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। ये पूरी लेंथ 5.15 थी, उसमें से आपने 1 रिड्यूस कर दिया तो आपकी लेंथ रह गई 4.15 सेंटीमीटर। सर हम ये सब फाइंड आउट क्यों कर रहे हैं? अभी देखिए आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है आर ए पी, दिख रहा है आपको? तो आपने लिखा इन ट्राइंगल आर ए पी, क्योंकि ये राइट एंगल है तो मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं। जी बिल्कुल, तो आप बोलेंगे कि सर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? ये है 5.15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए आर हमें पता नहीं है, हम फाइंड आउट कर रहे हैं। और पी ए स्क्वायर ये है हमारा 4.15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ए आर फाइंड आउट करने के लिए मैं इसको इधर भेज देता हूं। ये हो जाएगा 5.15 का स्क्वायर माइनस 4.15 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर। ठीक है, तो सर ये ए आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? अच्छा, नेक्स्ट वीडियो सीरीज जो हमारी पॉलिनोमियल्स की चलेगी उसमें मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए आप एक चीज याद रखिए कि किसी भी नंबर, दो डिफरेंट नंबर के स्क्वायर्स का इंडिविजुअल सम क्या होगा? दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर होगा तो वो बनता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे सेकेंड चैप्टर में। तो मैं इसको लिख सकता हूं 5.15 प्लस 4.15 मल्टीप्लाइड बाय 5.15 माइनस 4.15, ये हो जाएगी मेरी ए आर स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है सर, तो ए आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप लिखेंगे कि सर ए आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं मुझे क्या मिल रहा है? मुझे मिल रहा है 9.3, और मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं मुझे क्या मिल रहा है? 1। तो ए आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास? 9.3, यानी कि ए आर की वैल्यू क्या हो गई? √9.3। ऑल्दो प्लस माइनस आएगा लेकिन नेगेटिव किसी लाइन की लेंथ पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम नेगेटिव को इग्नोर कर देंगे। पॉजिटिव लेंथ आ गई मेरी √9.3 और मुझे यही प्लॉट करना था। तो सर इसका मतलब कि ये जो लेंथ आई है, ये वाली लेंथ, क्या ये मेरी √9.3 है? बिल्कुल है, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया पाइथागोरस थ्योरम से। तो अब आप एक काम करिए, इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दीजिए। ठीक है सर, कर दिया। कंपास आप रखिए इस पॉइंट ए पे, पेंसिल आप रखिए इस पॉइंट आर पे। आपका रेडियस जो ओपन हो जाएगा कंपास में वो हो जाएगा ओपन √9.3, यानी कि आपको एक रेडियस मिल गया है √9.3। आप उस रेडियस की हेल्प से एक सर्कल भी बना सकते हैं, एक सेमी सर्कल भी बना सकते हैं, एक आर्क भी बना सकते हैं। तो आपने क्या किया, यहां से आपने एक आर्क इस तरीके से बनाया। ये जो आपका पॉइंट रहेगा ये पॉइंट हो जाएगा आपका √9.3। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे √9.3 हम प्लॉट करते हैं। मैं फटाफट वीडियो खत्म होने से पहले एक बार सारे स्टेप्स दोबारा वाइंड अप करवा देता हूं। हमने स्टेप्स में देखा कि सबसे पहले तो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी 9.3 सेंटीमीटर की, फिर मैंने 1 सेंटीमीटर से एक्सटेंड किया। उसके बाद मैंने इस बड़ी वाली लाइन OB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, मुझे एक पॉइंट P मिल गया। इस पॉइंट P पे रख के मैंने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया और ये पॉइंट A से मैंने एक 90 डिग्री लाइन बना दी। जैसे ही मुझे लाइन मिली, ये लाइन मेरी यही √x की वैल्यू होगी जो हर क्वेश्चन में गिवन होगी। कैसे आई ये वैल्यू, ये हमने पूरा कैलकुलेट करना देख लिया। अब यहां पे आप कंपास रखिए, यहां पे आपकी पेंसिल रखिए और आप जैसे ये लाइन ड्रॉ करेंगे ये जिस पॉइंट पे मीट करेगी ये हो जाएगा आपका √9.3 ऑन अ नंबर लाइन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया।
इसी कॉन्सेप्ट के साथ आज का वीडियो फिनिश करते हैं। हमारी नंबर सिस्टम की सीरीज के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब टू लर्न इंडिया एवरीडे यूट्यूब चैनल। थैंक यू।